एक मतलब फिर आपको गेम बीट में खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, जिसमें यासिर शाह ने आज अपनी 100 विकेटें मुकम्मल की हैं और वो कम तरीन मैचों में, सबसे कम मैचों में 100 विकेटें हासिल करने वाले एशियाई बॉलर भी बन गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है और रविचंद्रन अश्विन जो कि इंडिया के ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए उन्हें मुबारकबाद भी दी है। हम इस टेस्ट मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। ये टेस्ट मैच अब क्या दिलचस्प मरहले में दाखिल हो सकता है और क्या ये नतीजा खेज साबित भी हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अब 2 दिन से भी कम वक्त का खेल बाकी है। 90 ओवर्स कल के होने हैं और आज एक सेशन के बाद 2 सेशन अभी इस टेस्ट मैच में बाकी हैं। पाकिस्तान की 2 विकेटें इब्तदाई गिर चुकी हैं। आउट होने वाले बल्लेबाजों में अजहर अली और असद शफीक शामिल हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाजों का एक और इम्तहान है कि क्या वो इस टेस्ट मैच के बाकी वक्त में, आज के दिन में, वो अपनी विकेटें बचाते हुए इतने रन्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं कि कल वो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन के ऊपर दबाव डालकर अपनी अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग से उसको आउट करने में कामयाब हो सके। टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने में पाकिस्तान की ये इनिंग्स बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर इस इनिंग्स में पाकिस्तान डोमिनेट करने में कामयाब होता है और तेज़ रन्स करने में भी उसके साथ साथ कामयाब होता है, तो फिर टेस्ट मैच में एक दिलचस्पी पैदा हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर हमने उसको नतीजा खेज बनाना है तो उसके लिए पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत उम्दा और अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करना होगी। इन तमाम इस टेस्ट मैच की सूरत हाल पर आज का जो खेल अब तक हुआ है और कल जो खेल जिसकी तवक्को की जा सकती है, या कल पाकिस्तान को क्या हरबे इस्तेमाल करने चाहिए, क्या हरबे इख्तियार करना चाहिए, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में क्या इतनी जान है कि वो आज जब अपनी इनिंग्स दोबारा, ये तो किसी हद तक तय है कि पाकिस्तान को ये इनिंग्स डिक्लेयर करना पड़ेगी और इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाने की तरफ एक कोशिश ज़रूर पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी जान है कि वो आउट कर सकता है इस एक ऐसी पिच के ऊपर जहां बल्लेबाजों के लिए रन्स तो मौजूद हैं लेकिन बॉलर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मदद मौजूद नहीं है। हाँ, स्पिनर्स ज़रूर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं इससे पहले जो डे टेस्ट मैचेस होते थे वहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते रहे हैं अक्सर, और बिलखुसूस चौथे और 5वें दिन तो वो अनप्लेबल भी हो जाते हैं। लेकिन क्या जो डे नाइट क्रिकेट है उसमें इस सूरत हाल में पिच कंडीशंस में फ़र्क आया है या नहीं आया है? ऑस का कितना किरदार है? पिंक बॉल क्या वाकई उतना सपोर्ट कर रहा है या उतनी मदद उसको मिल रही है स्पिनर्स को उससे या नहीं? इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर अजहर खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ फरमा है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जनाब शोएब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सदीक साहब इनके साथ तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। खान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? 2 विकेटें पाकिस्तान की 90 ओवर का खेल जारी है और गिर चुकी हैं। किस हद तक ये चीज़ पाकिस्तान को तेज़ रन्स करने में और जो एक सेट टारगेट होगा इस इनिंग्स के आगाज़ से पहले उसमें असरअंदाज हो सकती है? पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से देखें, आउट कर लिया था पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को और पाकिस्तान फॉलो ऑन भी बड़े आराम से करवा सकता था, मगर जो कप्तान मिसबाह उल हक हैं उनके जहन में जो एक चीज़ थी वो थी कि क्या बाकी मानदा टाइम में मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो फास्ट बॉलिंग है या स्पिनर्स है, इस बड़ी ये मुश्किल हालात हैं वेदर वाइज। अगर आप देखा जाए, बहुत आदमी पर्सपायर करता है, पसीना बहुत निकलता है, एनर्जी उसकी सीप करती है, तो क्या पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी मानदा टाइम में एनर्जी लेवल ठीक होगा, पाकिस्तान उसी तरह ये के बाद दीगरे कामयाबियाँ हासिल करेगा या नहीं कर सकता? और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पिच का बिहेवियर क्या होगा, 5वें दिन पिच कैसी खेलेगी, पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं उसका इस पिच के लिहाज से जो 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स हैं और अजहर अली भी ऑन एंड ऑफ बॉलिंग कर लेते हैं, तो क्या हम वेस्ट इंडीज़ को आउट करने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? ये तमाम चीज़ें मिसबाह के जहन में और मिकी आर्थर के जहन में ज़रूर घूम रही होंगी। और जो अब डिसीजन लिया पाकिस्तान ने कि अब बैटिंग करने का जो पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है, उसके पीछे भी एक हिकमत अमली जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है कि मे बी के जो वेयर एंड टेयर है, जो कि फुट मार्क्स हैं जो बॉलर्स के, उससे और भी थोड़ी सी पिच जो है
वो डिटेरिएट करेगी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट राइट आर्म लेग स्पिनर यासिर शाह कितने ज़्यादा कंड्यूसिव हो सकते हैं, और मोहम्मद नवाज भी क्या उस जो वेयर एंड टेयर को उसको कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के पास आज के खेल में जितने भी बाकी मांदा ओवर हैं उसमें मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में कि पाकिस्तान को कम से कम 15 से 20 ओवर आज जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम को देने चाहिए। उससे पहले तक पाकिस्तान इतने रन्स आपके ख्याल में ऑनबोर्ड कर सकते हैं कि वो खुद सेफ हो जाए? देखें, अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाकिस्तान टी के बाद 1 घंटा खेलता है और उसके बाद 15 या 20 ओवर रह जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की लीड 250 रन की 250 की, तो अनदर 150 रन मीन कि 400 रन जो हैं अगर पाकिस्तान लीड देता है या 400 रन आपके ख्याल में सेफ होंगे? आई थिंक सो 400 रन सेफ होंगे शोएब हबीब साहब? देखिए, मैंने अभी जैसे शाम के प्रोग्राम में बोला था कि पाकिस्तान की टीम फॉलो ऑन नहीं देगी, और फिर प्लस टोटल ये जो पाकिस्तान का मैच चला गया ये पाकिस्तान की बॉलिंग पे चला गया। वेस्ट इंडीज़ को एक एडवांटेज होगा अगर इन केस पाकिस्तान आज डिक्लेयर भी करता है, सुबह जो रोल वेस्ट इंडीज़ को मिलेगा वो फिर वेस्ट इंडीज़ को उसका एडवांटेज होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान की बॉलिंग पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज इनको अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए, प्रेशर में रखें, और यही 400 रन काफ़ी होंगे? 400 रन काफ़ी होंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, या तो फिर इनको आज ही 3.5 पौने 400 रन करके बैटिंग करें। लेकिन क्या इन द एंड क्या है, मैच टोटल बॉलर पे जाएगा। मेरा सवाल यह है कि 250 रन है अजहर खान साहब इस वक्त, और शोएब हबीब साहब, ये अजहर खान साहब का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान 150 रन और कर ले, यानी कि कुछ 400 सवा 400 इसके गिर्द में, तो ये अगर इतने रन करने के बाद अगर हमने इतने रन करने हैं तो इसका मतलब है कि हमें 150 रन और करने हैं। 150 रन, 175 रन या 200 रन और करने के बाद पाकिस्तान उनको बारी देता है आज दोबारा खेलने के लिए, और कल का पूरा दिन बाकी है। इतने रन्स ऑन बोर्ड होंगे तो पाकिस्तान खुद महफूज होगा? आपके सवाल में ये सवाल तो नहीं है ना कि कितने ओवर्स में ये 150 रन करने हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब ये अगर जिस हिसाब से आपने सवाल करा, ये 150 रन फिर पाकिस्तान ने अगर बैटिंग करानी है तो कम से कम ओवर में करे। खान साहब, अब 30 ओवर्स का खेल पहले सेशन में जी, देखिए 30 ओवर पूरे दिन में 90 ओवर्स हैं। 90 ओवर्स मीन्स कि अगर पाकिस्तान ने जिन ओवर्स में आउट किया है, आई थिंक के 12 या 13 ओवर में आउट कर लिया, 2 ओवर रोल के आप डाल लें तो 15 ओवर के बाद अब पाकिस्तान ने जो 7 या 8 ओवर्स हो गए हैं उसका खेल जारी 9 ओवर्स हो गए हैं। तो अब बाकी माइंदा ओवर्स में कैलकुलेशन जो आपने करनी है वो कैलकुलेशन आपकी है कि आज एटलीस्ट पाकिस्तान की बॉलिंग को मेरे ख्याल में 15 ओवर जरूर देने चाहिए खेलने के लिए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि अगर आज 15 ओवर में पाकिस्तान 2 या 3 कामयाबियां हासिल कर लेता है तो फिर कल का पूरा दिन है पूरा। अच्छा, नंबर एक आपका मानना यह कि 400 के लगभग रन करने चाहिए पाकिस्तान को, फॉलो ऑन ना करवाने का फैसला दुरुस्त था गलत? देखें, इसमें मेजबान ने 2 चीजों को अपने ज़हन में रखा है। हाफिज साहब, इस फैसला आपके ख्याल में आप सपोर्ट करते हैं इस फैसले को? मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन था कि जैसी कि लोअर मिडिल ऑर्डर है वेस्ट इंडीज का, अगर वो सरवाइव नहीं कर सका पाकिस्तान की बॉलिंग को आज के दिन, कल 6 आउट थे और आज पाकिस्तान ने बहुत जल्दी 4 विकेटें हासिल कर ली, तो मेरा ख्याल था कि अगर पाकिस्तान के बॉलिंग में इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, हिम्मत है, स्टेमिना है, आप इन बड़ी ट्राइंग कंडीशंस में आप फिर पाकिस्तान को बॉलिंग के लिए अगर देते हैं, तो मेजबान ने जो डिसीजन लिया है वो ये मद्देनजर रख के लिया कि उसके बॉलर्स फ्रेश होंगे और वो आज और कल। आप सपोर्ट करते हैं फॉलो ऑन ना करवाने? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद सदीक साहब, नहीं, फिर थोड़ा सा डिटेल भी ले लेना सपोर्ट, इसलिए कि ये पहला टेस्ट मैच है, अभी पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच और अपने बॉलर्स, वही बात जो इन्होंने की है ना, अभी उसी के साथ चल रहे हैं ना कि अपने बॉलर्स को उन्होंने फ्रेश करवाने के लिए और उनको दम निकलवाने के लिए। जी चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। आप साहब, मेरे ख्याल में ये कोई डिसीजन ही नहीं है कि आप फॉलो करवा के ऐसी टीम को, तो आप उसको इम्तहान में डाल दें कि पहले अब आप 400 स्कोर करें, फिर कल आप उनको एक दिन में आउट करें, जब आपके पास एक बड़ा वाइटल सा चांस मिला है। मैंने कल भी कहा था कि अगर
लीड पाकिस्तानी फॉलो ऑन जो है उन्होंने नहीं करवाया था, एक अलग बात है, लेकिन ये पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था ये टेस्ट मैच जीतने का। वो हो सकता है 4 दिन में होता, 4.25 दिन में होता। देखो ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें आप ये नहीं कहते बॉलर थक गए हैं या बॉलर, मतलब वो प्रोफेशनल है, इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई महल्ले का मैच तो नहीं खेल रहे ना, तो उनको सबको जो है ना एफर्ट जो है वो करेंगे। और उसमें एज एक ये भी है, जैसे अजहर साहब ने कहा कि एज इसमें यही है कि सेकंड टाइम जो है वो बॉलिंग जो है वो ज्यादा टर्न लेगा, ज्यादा इफेक्टिव जो है ना वो हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में इस चांस को लेना ही नहीं चाहिए था जब आपके पास एक कमजोर टीम, मैं तो इसे कमजोर ही अभी तक कह रहा हूँ, कमजोर टीम को आपके पास चांस मिला है, आप अपनी रेटिंग भी ऊपर कर सकते थे और आप मतलब आपके ख्याल में फॉलो ऑन करवा के उसको दोबारा आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। 220 था, वो 300 में आउट हो जाते, आपको 80-90 रन के बाद में करने पड़ने थे। लेकिन ये मेरा हाल है, ये बहुत ही मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है कि आपने एक जीता हुआ मैच जो है उसको इम्तिहान में डाल दिया बगैर किसी वजह। मतलब आपके ख्याल में दोबारा बारी उनको देकर पाकिस्तान ज्यादा अच्छे अंदाज में या ज्यादा चांसेस होते पाकिस्तान के पास मैच जीतने के अगर पाकिस्तान फॉलो ऑन करवा देता? हाँ जी, वो तो फिर तो चांस ही चांस है, मतलब कि वो अगर 300 और 300 में आउट होते हैं, आपके पास आधा दिन मिलेगा 80-70 रन करने के लिए। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब का नुक्ता नजर। नहीं, आपका क्या सवाल है? किसका? आपका। वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने एक मौका जाया किया है। ठीक है, ये इनकी सोच है। जैसे अभी चौधरी साहब ने बोला न लें और गली की क्रिकेट नहीं है, ये तो बोला ही नहीं उन्होंने। अभी बोला है। क्या उन्होंने कहा? एक मिनट। हाँ, मतलब प्रोफेशनल बॉलर, हाँ बॉलर को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि किस कंडीशन में और किस टेम्परेचर में ये मैच। अच्छा यार शोएब साहब मेरी बात सुने। हाँ बोले, एक वक्फा ले लेते हैं, आप सोच लें कि आपने जवाब माहिरीन के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे सीरीज का पहला टेस्ट मैच और उसका आज चौथा रोज। इस वक्त पाकिस्तान के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक ने फॉलो ऑन नहीं करवाया है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब का ये मानना है कि फॉलो ऑन ना करवाकर पाकिस्तान टीम ने इस मैच में ये गलती की है और इसकी गलती का खुमियाजा कुछ भी हो सकता है ये मैच नतीजा खैर साबित ना हो। लेकिन इनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक फॉलो ऑन करवाते तो उनके पास एक अच्छा मौका ज़रूर होता, एक वाज़े मौका ज़रूर होता इस टेस्ट मैच को जीतने का, जो कि इनके ख्याल में वो एक मौका ज़रूर ज़ाया कर चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह की बैटिंग करता है और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ किस तरह की बैटिंग करता है। तो ये जो दिलचस्पी है अब इसमें यही है और दोनों का अब इम्तहान है। जी शोएब हबीब साहब। मैंने बोला ना, जैसे अब ये टोटल पाकिस्तान की बॉलिंग पे मैच आ गया। अब ये जो 150 रन करने पाकिस्तान कितनी जल्दी करता है, कितने पे डिक्लेयर करके इनको बैटिंग कराता है, तो टोटल बॉलिंग पे है मैच। बैटिंग को तो आपको गिनती में ना ले। मतलब मैच अगर नतीजा खैर साबित होता है तो बॉलर्स पर डिपेंड करता है, कोई भी बॉलर मतलब। और एक ड्रॉप कैच हुआ है इस वक्त बाबर आजम का, जो कि 2 रन पर थे। उन्होंने एक लेग स्टंप के ऊपर बॉल जिसको हुक करने की कोशिश की, हुक ही किया ना जी, और ले नहीं सके उसको। थर्ड फाइन लेग के फील्डर एक अच्छा एफर्ट जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथों में इन द एंड अगर, हाँ जी, 3 विकेटें मिल जाती। इन द एंड अगर इस मैच का रिजल्ट आता है तो मुआवजा ही है। मैं समझता हूँ जब 5th डे मैच स्टार्ट होगा, स्टार्ट पे विकेट और इजी हो जाएगी। आपके ख्याल में मैच नतीजा खेज भी नहीं हो सकता? मेरे चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ये गलत डिसीजन है। ये जो मिसबा ने डिसीजन लिया ये गलत डिसीजन है। आपने एक जीता हुआ मैच को पंबल पुसेज पाता पंजाबी का लफ्ज है कि उसको आपने इम्तिहान में डाल दिया है। ठीक है कि आपके पास एक जीता हुआ मैच आया, 200 जीता हुआ मैच आया जी, और उसको चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब के बकौल थ्रो कर दिया मिसबा ने। मैं एग्री नहीं करता जी। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखें, लेकिन ये शोएब हबीब साहब तो मिल गए उनके साथ। नहीं वो ठीक है। नहीं, शोएब हबीब साहब ने क्या बोला है? आपने कहा जी इसका शोएब हबीब साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान बॉलिंग को बहुत मेहनत करेगी, अगर रिजल्ट आ जाता है देखिए तो पहले मेहनत नहीं बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर इसकी वजह अगर आप समझते हैं कि सिर्फ एक ही सोच थी कि जी फॉलो ऑन हो गया तो हम इनको फॉलो ऑन करवा दें, वो नहीं है सोच। वो कैप्टन मिसबा की या मिक्की आर्थर की इसमें सोच वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप इन कंडीशंस को देखें कि जब मैच
8:30 के बाद अच्छा, ये जो हुक, एक गलत कता कलामी की मार चाहता हूँ, ये जो हुक शॉट खेला इन्होंने, पोजीशन में थे ये शॉट खेलने के? नहीं, ये बॉल उनके बिल्कुल आगे पड़ा है, आगे आ गया और वो साइड नहीं दे सके बॉल को। जब उन्होंने हुक की तो वो बिल्कुल बॉल की लाइन से हटे नहीं और वहीं से उन्होंने उसको ना प्लेस किया, जिसकी वजह से बॉल हवा में रहा और फील्डर ने जो है वो ट्राई की मगर उसको वो ग्रैप नहीं कर। आपके ख्याल में ये अच्छी पोजीशन में नहीं थे हुक शॉट खेलने? हमेशा जब भी आप हुक शॉट खेलते हैं तो आप हमेशा उसको लेफ्ट शोल्डर पर लेते हैं, क्योंकि जब लेफ्ट शोल्डर पर बॉल आप लेते हैं तो हमेशा वो नीचे जाता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। आप जब बॉल राइट शोल्डर पर होगा तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ही वाज एंटेंगल्ड इन हिज पोजीशन, जिसे हम क्रिकेट के हरूफ में कहते हैं। चौधरी इसको आगे लेके चलते हैं। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, ये जो हुक शॉट था आपके ख्याल में, जिस तरह अजहर खान साहब ने कहा कि अच्छी पोजीशन में नहीं थे जब उन्होंने हुक शॉट खेला है, आपको अपने बाएं कंधे के ऊपर लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको खेल सकते हैं? नहीं, जिस तरह विकेट खेल रही थी ना, ये बॉल कुछ मेरा ख्याल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रा थोड़ा सा तेज आया है, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। वगरना जितनी ये डेड विकेट है इसमें मेरा ख्याल है उसको नीचे ही जाना चाहिए थोड़ा सा था। करेक्शन कर लें, पिच के विकेट नहीं। आप फिर शुरू है हमने तय किया था कि आज क्रिकेट पे बोलना है, आपस में नहीं बोलना। वो नहीं, पिच बोल दें, विकेट नहीं बोलें, कंफ्यूजन हो जाता। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, उर्दू में उसको पिच कहते हैं, इंग्लिश में विकेट कहते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में डेड पिच है जिस वजह से ये साहब उसे स्ट्रिप कहते हैं अंग्रेजी में। डेड पिच है जिस वजह से जो आम तौर पर गेंद आ रहे हैं वो इतने तेज या उछाल वाले नहीं मिल रहे, ये एक गैर मामूली उछाल लिया और तेज आया जिस वजह से नहीं हुआ। हमारी बैटिंग में भी हुआ है, उनकी बैटिंग में भी हुआ है। अच्छा जी, जी यासिर शाह के 100 आउट, उसको आगे लेके चलते हैं। फॉलो ऑन वाली बॉल देखें जी, ये पूरी सीरीज यासिर शाह पे ही डिपेंड करेगी और पाकिस्तान का जो रिजल्ट, विनिंग रिजल्ट यासिर शाह पे ही डिपेंड तो करेगा। मोहम्मद नवाज किस में आएंगे? नहीं, मैं नहीं मेरी सोच है, अभी नवाज पे प्रेशर है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। अब आप देखें ना, अभी 2 आउट करें इंशाल्लाह ताला, सेकंड इनिंग में 2-3 आउट करें, मतलब डे बाय डे इंप्रूव होता रहा। अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो मैच जिता देगा, तो मेरी वो सोच। मैच जिताने की बात हम ये थोड़ा कर रहे हैं कि उसने 9 आउट कर देने अकेले। नहीं, तो आपने क्या बोला नवाज का, तो मैं नवाज का बता तो रहा हूँ आपको, मतलब क्या बताऊं? नवाज आपको अच्छा नहीं लगा? नवाज पता नहीं, वो नवाज शरीफ है समझ रहे हैं, वो नवाज का लफ्ज कल का इनके फंसा हुआ है कि वो नहीं अच्छा प्लेयर ही नहीं है, अच्छा बंदा ही यार मैंने उसको बोला अच्छा नहीं, उसको गलत खिलाया है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला यार। नहीं, ये हवसा, ये आपकी कुछ सवाल में ना एक वो तीसरी विकेट गिर गई है चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। नहीं जी, मैं सही कह रहा हूँ, ये लेने के देने पड़ेंगे। नहीं, एक जीता हुआ क्या, अब कौन मिसबा को आउट करो, ये मेरा हाल है 150 भी कर नहीं करते। 150 का मतलब 400 हो गए और 150 नहीं करेंगे, 100 करेंगे, 350 हो जाएगा ना। हाँ जी, 350। नो बॉल आउट नहीं है, नो बॉल है, चलो रिलैक्स हो जाए, नो बॉल है। मुझे लगा नहीं, वो तो इसमें उसका तो कोई कमाल नहीं ना। नो बॉल है, रिलैक्स हो जाए, वर्ड्स वापस ले लें, कोई बात नहीं। लेकिन वो नो जो है हुआ है हमारे तबसरे से तो नहीं हुआ। वो तो लक से हुआ है, अदरवाइज वो तो आउट हो गया हुआ था। नहीं, अभी ऑन द लाइन है जी, ऑन लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। हाँ जी, क्रॉस कर गए, क्रॉस कर गए, नो बॉल नहीं, आप जबरदस्ती करवा दें। हाँ, जबरदस्ती नो बॉल है, 100% नो बॉल है, 2 करोड़% नो बॉल है। वो हाथ निकला देख के आपने डाल दिया। अच्छा जी, मोहम्मद नवाज। हाँ जी, नहीं जी, वो देख बहुत अच्छी उसने कल भी बॉलिंग की है, लेकिन ये देखें जी कि ये जो अच्छा इसके ऊपर दोबारा है नहीं, पहले मोहम्मद नवाज को छोड़ते हैं। ये इससे पिछला बॉल भी उन्होंने, इसका यूं लग रहा है इस बॉल से कि वो टारगेट किया हुआ है उन्होंने बाबर आजम को कि इसको शॉर्ट पिच लेके जाने हैं। आई थिंक के प्लान उन्होंने जरूर किया। देखें, हर टीम ने जब कोई भी खिलाड़ी उनके सामने आता है ना, तो फर्स्ट प्लान जो था उसको उन्होंने अब ये सोचा है कि बाबर आजम को बॉल पीछे ही रखना है और वो ज़्यादातर बॉल उसको बॉडी में कर रहे हैं। अब ये देखें कि जब उन्होंने इस बॉल को छोड़ने की कोशिश की तो वो अपनी पोजीशन में छोड़ने के नहीं थे, बल्ला उनका जो है वो अपना मुंह बचाते हुए ऊपर रहा और वो खुद नीचे गए, और बल्ला जो था वो जब उनकी आंखों के सामने आया तो वो एज लेकर वो विकेट कीपर के पास गया, मगर क्योंकि ये नो बॉल था, इलीगल डिलीवरी थी, लकी रहे और एक मौका मिला। प्लान नजर आ रहा है शोएब हबीब साहब इस बॉल में? हाँ, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज, मेरे ख्याल में डबल पेस खेल रही है पिच,
क्योंकि इससे पहले वाला जो होगा अभी फाइन लेग पे कैच हुआ वो बहुत तेज आया, थोड़ा फ्लाई किया, फ्लाई करा, और उसके दूसरे तीसरी चौथी गेंद बिल्कुल नीचे आई, तो डबल पेस खेल रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है, चौधरी साहब आपकी तरफ, आपको लगता है कि प्लान अगेंस्ट बाबर आजम के, इसको ये देखें, फिर उन्होंने बॉल पीछे किया है, ये अलग बात है, चूंकि डेड विकेट या पिच जो भी कह लें चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, और उसको पुल करने का मौका मिला, बॉल बहुत पीछे था, बिल्कुल प्लान के जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। देखिए, मैं एक चीज़ बाबर आजम में ये जब का ये टेस्ट मैच में आया ना, वो इसको भी थोड़ा सा वनडे टाइप का वो लेके ना लूज शॉट खेला, पहली में भी उसने विकेट थ्रो की, अब भी ये उसको छोड़ना चाहिए था, ये जिस तरह वो ऑफ से लेग और फिर चलाई जा रहा है, हाँ जी, वो नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं है, तो वो एक अलग बात है कि विकेट जो है वो जिस तरह स्लो खेल रही है, मतलब बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार है, प्लीज ये इसी पे ही सारा खत्म हो जाएगा। मेरे मुंह पे विकेट ही चढ़ी, आप मुझे बर्दाश्त कर लें प्लीज। आईना समझ, मेरे शुरू से विकेट ही चढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो इसलिए अब देखे ना, ये कैच नो बॉल ना होता तो आगे मिसबा था, वो एक आउट करते, आपके लिए ये जीता हुआ मैच जो है मुसीबत का। अच्छा, आपका ये मानना है कि वो आपको उसी वनडे के फ्लो में खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट भी नजर आ रहे हैं अजहर खान साहब? नहीं, देखें, एक प्लान के मुताबिक बैटिंग के ये भी हो सकता है कि कप्तान ने रोल दिया हो, कैप्टन ने कहा, एक डेफिनेटली एक स्टिपुलेटेड ओवर्स दिए। लेकिन खान साहब, उसका ये मतलब तो थोड़ा है कि आपने हर बॉल ही जाना है चलाने के लिए। नहीं, वो देखें उनका प्लान जो है कैसा होगा ना, गेम प्लान कैसा होगा। हाँ, देखिए जो प्लान है वेस्ट इंडीज का, वो तो है कि पीछे गेंद रखना है। अब अगर आप पीछे को छोड़ते जाएंगे तो आपने रन्स भी तो बनाने हैं ना, तो रन्स बनाने के लिए आपको थोड़ा सा चांस तो लेना पड़ेगा, और जब हॉरिजॉन्टल बैट के साथ जब आप शॉट खेलते हैं तो आप हमेशा इस मद्देनजर में देखते हैं कि आप चौका या छक्का उससे जरूर हासिल करेंगे। अब दोनों प्लेयर्स जो हैं ये कंपल्सिव हुकर नहीं है, ठीक है, दे डोंट प्ले इट रेगुलरली। ये जब बॉल इनको 100% मिलेगा तो ये मारेंगे। अब देखें कि ये प्लान जो है ये कि डॉट बॉल खेलने के साथ अब मतवातर आप देखें कि वेस्ट इंडीज के बॉलर जो हैं वो बॉल को पीछे रख रहे हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि ये कोई ना कोई ऐसी शॉट खेल ले जिससे आउट होने गलती करें, मिस हिट हो, कोई बॉल खड़ा हो, आगे से कुछ नहीं हो रहा हाफिज साहब, आगे से बॉल अच्छा, ठीक है, मतलब आपके ख्याल में ये जो प्लान उनका नजर आ रहा है उसकी एक वजह यह है कि ना तो बॉल आगे पड़ के सीम स्विंग हो रहा है, ना हवा में ऑफ द विकेट भी कुछ नहीं हो रहा और एयर में भी कुछ नहीं हो रहा। तो 222 रन की आपको लीड है, इतनी मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत थी कि ऑफ को लेग पे खेले और तेज खेले, स्लो खेले, एक प्लानिंग होती है। नहीं चौधरी साहब, इस प्लानिंग में मिसबा की मर्जी बिल्कुल शामिल हाल है, आपका कोच है, आपका सपोर्ट स्टाफ है, इसलिए कि जब आप देखेंगे कि 1.5 घंटे के बाद ये बॉल जो है ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा, गीला होने की वजह से इसकी सीम जो है बिल्कुल नीचे चली जाएगी, ये बॉल बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान टीम के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम रन हासिल करें, और वो रन्स का भी प्रेशर और टाइम का भी प्रेशर जो है वो वेस्ट इंडीज पर रहेगा। मिड विकेट की जानिब खेलते हुए एक बाबर आजम जितनी ज्यादा स्ट्राइक लेगा उतना ज्यादा तेज एक और ये बिशु ने गालिबन बॉल किया है और पीछे गिरा हुआ बॉल था, ना स्पिन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ और सीधा रहा है और मिड विकेट पे आसानी के साथ 4 रन कमेंट्री करी अच्छी आपने। हाँ जी, अच्छी कमेंट्री करी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। हाँ जी, पूछे आप सर। बाबर आजम की और ये जो उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा प्लान नज़र आता है, वो जो फॉलो ऑन नहीं करवाया और ख़ुद बैटिंग करने के लिए हैं, क्योंकि जब वक्त आगे चलेगा थोड़ा सा इस टेस्ट मैच में, शबनम आएगी, सीम नीचे बैठ जाएगी, बॉल जो है वो खुल जाएगा, नरम हो जाएगा। अब साहब एक चीज़ होता है, एक प्लान ये होता है कि आपने करना क्या है, कि मैच जीतना है या ड्रॉ करना है, या ड्रॉ करना है, या आपने अपने बॉलरों को आजमाना है, या अपने बैटिंग जो है एक प्रैक्टिस के तौर के ऊपर बैट्समैनों को ज्यादा बारी, ज्यादा लंबी देनी है ताकि वो अपने आप को जो है एडजस्ट कर सके या फॉर्म में आ सके। मेरा कहने का ये मतलब है, ये मैं नहीं कहता कि ये 100% गलत डिसीजन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ये डिसीजन गलत है। आपको एक चांस मिला है, 222 रन की आपको लीड मिली है और आगे भी वेस्ट इंडीज है, तो आप उनको जल्दी आउट करके जो 80-90 रन है उसको करके मेक श्योर करेंगे ये मैच आप जीते हुए हैं। ठीक है। अब ये इम्तहान में पढ़ना, फिर
150 ऊपर करना, फिर 400 पे डिक्लेयर करना, फिर आपने अंदर आना है, वो आउट होते हैं नहीं होते। चौई साहब ये देखो उन्होंने ये चीज तो नजर आ रही है। तो वो पहली इनिंग में कर गए ना। मेरी बात सुने, ये चीज तो आपको नजर आ रही है। और 150 रन इतने मुश्किल थोड़ी है। कितने मुश्किल है इस पिच में। आगे आगे गिरा हुआ बॉल और एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल दिया बाबर आजम ने 4 रन। आपको रन्स मिल रहे हैं, आप शॉट्स खेल रहे हैं, आपको वो टारगेट जो आपके जेहन में है, जैसे ही वो टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे मिसबा उसी को डिक्लेयर कर देगा अपनी टीम। और वो नजर आ रहा है जिस प्लानिंग से ये खेल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान पूरा जीतने जाएगा। वो डिक्लेयर कर देगा। फर्ज करें किसी वजह से वो आप उनको आउट नहीं कर सकते या ड्रॉ हो जाता है। फर्ज ये भी किया जा सकता था कि अगर आप फॉलो ऑन करवाते हैं और वो 200 के बजाय आप पर 100, 150, पौने 200 की रन की लीड डाल देते, तो फिर आप फिर यही सोचते ना कि ये अच्छा नहीं था कि पहले हम टेस्ट मैच को अपनी ग्रिप में ले लें और फिर प्रेशर उन पर डालें। ये भी ये आरे का अपना अच्छा, इसका चॉइस साहब यहीं बैठे हुए थे, आपको याद है कि ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने फॉलो ऑन करवाया था? वो नहीं करवाया। नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया था? उस वक्त तो लीड भी बहुत ज्यादा थी, बॉलर भी फ्रेश थे। उन्होंने कहा कि पिच को डिटेरिएट होने दो, हमारे फास्ट बॉलर जो हैं या हमारी बॉलिंग जो है या हमारे फील्डर्स जो हैं ये दोबारा फ्रेश जाएंगे और वो टीम को ना आराम से टेस्ट। और आप चौथे दिन ही वो टेस्ट मैच खत्म हो गया, चौथे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो गया। ऐसे नहीं, और जब जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान 100% आज इनको बैटिंग देगा, बल्कि ये तो 200 कर लेंगे। हाँ, और जिस तरह मैंने कहा ना, मैच टोटल बॉलिंग पे आएगा पाकिस्तान की। कोई भी एक बॉलर या तो विकेट शेयर कर जाए या एक बॉलर जब 5 आउट कर गया और अर्ली विकेट मिल गई। मुश्ताक अहमद साहब ने बताया यासिर शाह की बड़ी उन्होंने ट्रेनिंग की है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो कौन? मुश्ताक अहमद सर, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। क्या चाहिए? जो हमारे कोच हैं खुदा का खौफ करें यार। नहीं, अभी टीम के साथ अभी तो नहीं है। अच्छा, मैं लेकिन जो उससे पहले नहीं, मैं एक वो मुसाजर भी है शायद, कोई मुश्ताक, मैं समझा आप उसका। नहीं, जब आपके साथ खेलते होंगे अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं खेलते होंगे तो मैं इस वक्त वो मुश्ताक अहमद पाकिस्तान टीम लेग स्पिनर कमाल करते हैं यार, कमाल। हम बात करते हैं, हम कमाल करते हैं, दूसरा बात करते हैं। चलें एक वक्फा लेते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है अपने मेहमानों से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे के बाद आएंगे और फिर इस टेस्ट मैच के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले। दिन पहले पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम हुई और अब इस सीरीज़ में पाकिस्तान अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतता है तो फिर यकीनन उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बहरहाल कुछ नए खिलाड़ियों को भी इस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, टेस्ट कैप मिली है उनमें, जिनमें बाबर आजम और मोहम्मद नवाज़ शामिल हैं। बात हम कर रहे हैं मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच के हवाले से, तो हमारे माहिरीन के नज़दीक ये इख्तलाफ राय ज़रूर पाया जाता है कि फॉलो ऑन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इस पर भी इख्तलाफ राय पाया जाता है कि ये टेस्ट मैच नतीजा खेज साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ये जो पिंक बॉल और जो नाइट क्रिकेट है इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं पिंक बॉल का तजर्बा और ये जो चौथे दिन का खेल है, अब तक जितना भी खेल हुआ है, किस तरह से आपको थोड़ा मुख्तलिफ लगता है और अट्रैक्शन आपको नज़र आई है इसमें? दिलचस्पी, दिलकशी, वो जो तमाम हुस्न है क्रिकेट का नज़र आ रहा है आपको? गो के स्टेडियम खाली है, देखने वाले मौजूद नहीं है। ये हाफिज साहब, अब आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। पिंक बॉल और नाइट टेस्ट मैच करवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया? ये कि आप एक जिद्दत पैदा करनी थी, एक वैरायटी लेके आनी थी। वो कह रहे थे ना कि टेस्ट क्रिकेट बड़ी मोनोटनस हो रही है, क्राउड नहीं आता। अच्छा, एक कथा कलामी की मानना चाहता हूँ। अगर कोई इसके ऊपर डिबेट की जाती है ना कि टेस्ट क्रिकेट में यकसानियत आ रही है या इसमें लोग उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, तो ये बात सिर्फ़ और सिर्फ जितनी क्रिकेट हम देखते हैं, आप इसमें हमारी तस्वीर भी कर दें अगर कुछ कर, ये सिर्फ एशिया के चंद एक मुल्कों तक महदूद है चीज़। अभी इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान सीरीज़ खेल कर आया है, आपको लगा है कि वो एक सीट भी खाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की आपस में क्रिकेट होती है, आपको लगता है कि खाली है? इंडिया, न्यूजीलैंड आप देखें, इंडिया में जो टीमें आती हैं, तो ये तौजीह पेश करना मेरा ख्याल है कि शायद हकायक उसके बरक्स हैं। क्योंकि अगर इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही होती है और टॉप क्रिकेट होती है तो लोग देखने के लिए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही है, टॉप क्रिकेट हो रही है तो लोग देखने के लिए आएंगे, साउथ अफ्रीका में अगर क्रिकेट हो रही है, टॉप लेवल की क्रिकेट हो रही है तो लोग टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए आएंगे, इंडिया में अगर टॉप लेवल की क्रिकेट हो रही है और टेस्ट क्रिकेट हो रही है तो लोग देखने के लिए आएंगे। हाँ, ये बात अलग है। इसमें मैं एक थोड़ी सी एडिशन करनी चाहता हूँ
थोड़ी सी बिल्कुल। जी, जी। अब पहले भी ये बात हुई है, मैं शुरू करता हूँ तो वो मेरा हाल है वो शुएब हबीब साहब उसको पिच और नहीं, विकेट में नहीं, उलझा उस दें। वक्त तो शुएब साहब थे भी नहीं। मतलब क्या नहीं देखिए वो। नहीं नहीं, मतलब दुनिया में थे, इस प्रोग्राम में नहीं थे। अच्छा, जी जी दुनिया में थे, प्रोग्राम में नहीं थे। जी जी। तो वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इंग्लैंड में भी खेलते हैं, रहा भी हूँ वहाँ पे। आप इंग्लैंड में खेले? सुनो तो सही, एक क्रिकेट जो है ना, इसलिए ज्यादा पब्लिक आती है कि आप मतलब ओवल पे, हम ओवल पे प्रैक्टिस करते थे, ओवल पे एक टेस्ट मैच होता है, सुनने वाली बात, एक टेस्ट मैच होता है, एक वनडे मैच होता है, ठीक है, ऑफिशियली। ठीक है। अगर उनका दोनों का पैसे लगाए जाए ना कि टिकट कितने की आती है, तो वो जो वहां पे लोग क्रिकेट के शायक आते हैं या बहुत ज्यादा क्राउड आता है ना, तो वो उन पैसों में वो पूरे सीजन की टिकट ले लेते हैं। अच्छा, मेरी बात बता, पूरे सीजन की टिकट होती है ठीक है। जिसमें आप 16-17 फर्स्ट क्लास मैच भी देखते हैं, एक टेस्ट मैच भी देखते हैं। अच्छा, एक आप वनडे भी कोई देखते इंटरनेशनल मैच अगर वहां पर हो रहा है, अगर वो टिकट आप खरीद लेते हैं तो उसके बाद जितने भी वहां पे उस वेन्यू के ऊपर मैचेस होंगे आप वो देख सकते हैं, हैं। वो देख सकते हैं। ऐसा ही है जी। मैं नहीं देखिए, मैं आपका क्वेश्चन जो है ना वो चौधरी साहब दूसरी तरफ ले गए। पिंक नाइट आपने जो क्वेश्चन किया था पिंक बॉल, टेस्ट क्रिकेट डे नाइट हाँ और क्राउड। अच्छा, उनका नहीं, उनका एक नुक्ता मैं नजर तो ये है कि क्राउड के ऊपर कर रहा हूं। क्राउड के ऊपर, हाँ देखिए पिंक तो कलर वैसे ही ऐसा है कि वैसे ही अच्छा लगता नहीं, है। असल बात ये है कि आप ये आज शर्ट लेके आए थे शुएब हबीब साहब, उन्होंने पहनी नहीं है पिंक। मैं पिंक और बात की आप। अच्छा जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूं। हमारी बैड लक है कि हमारी होम सीरीज हमारे मुल्क होम में नहीं हो ग्राउंड रही में इस दफा, मतलब अब कभी भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच होगा ना तो स्टेडियम में बैठने की जगह नहीं बिल्कुल, ये इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता देखिए, हूं। इसलिए कि बैठने की यहाँ जगह पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आपने एक चीज देख ली कि डे नाइट मैच करवाने की वजह थी कि लोग काम से, हमारी बहुत सारी मेजॉरिटी जो है वहाँ पर काम करती अच्छा, है। लेकिन एक और बात है, जो मेजॉरिटी वहाँ, जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की वहाँ पे, वो वनडे और उससे भी ज्यादा T20 को पसंद करते हैं। इसलिए टेस्ट क्रिकेट देखने वाले का एक अपना मिजाज है, वो एक मखसूस किस्म के लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट को। साहब, ये डे नाइट टेस्ट मैच करवाया क्यों गया? यही वजह थी जो आपने अभी ये क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, तो अब वो मतलब लोग, आपके ख्याल में इब्तदाई तौर पे वो जो तजर्बा है वो नाकाम है? मेरा ख्याल है कि क्राउड की प्रेजेंस ना होना, स्टेडियम में ना आना, डे नाइट टेस्ट मैच को वेलकम ना करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि पाकिस्तान में अगर इंशाल्लाह किसी वक्त होम सीरीज हुई और अगर कहीं डे एंड नाइट टेस्ट मैच हुआ तो ये टोटली कंट्रास्ट होगा। हम और तो एक इमरान और खान चीज़- क्लोजर में बैठ के मैं और चॉइस मैच और एक और चीज़ कि क्या इमरान खान क्लोजर में बैठ के क्या आप मुझे बताएं कि जो ड्यू है वो अपना ड्यू के साथ बड़ा पुराना रोमांस है चॉइस साहब का, उसके ऊपर ना, शबनम के क्योंकि साथ। ये हमेशा उसी के साथ, ये जिस तरफ शबनम होगी ना, मतलब जिस मैच में शबनम होगी, इनका वोट उस मैच शबनम की तरफ affect करती है। अफेक्ट करती है। वो इसलिए कि बैटिंग में इफेक्ट करती है, बॉलिंग में। सेकंड इनिंग्स, जो भी Bowling तो टीम होती सेकंड नहीं इनिंग्स ना, में बैटिंग कर रही होगी, नहीं चॉइस साहब, इस पर पिच पर भी बहुत इसका इफेक्ट हो रहा है, इस शबनम का, इस ड्यू का या उसका। जब ये पिच के ऊपर गिरती रहती है 8:30 या 9 बजे के बाद, तो आप देखें कि जो डे मैचेस होते हैं उसमें 5:30 बजे या 6 बजे के बाद कवर हो जाती है। पिच जो है वो स्वेट करती है। सुबह वो 7 बजे उसे उठाते हैं इफ द वेदर परमिट्स। तो उठाने के बाद वो सन जो 2 घंटे पड़ता है उससे उसकी सरफेस बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ठीक है। और ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि जो ग्रूव्स हैं आपके पिच के ऊपर, जो आपके पिच के ऊपर निशान आते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और 5वें दिन बॉल टर्न भी करता है, बाउंस भी करता है, और वो स्पिनर्स के लिए बहुत यूए की कंडीशन में मददगार साबित होता है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ अ वन रीज़न जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को और मैनेजमेंट को और पाकिस्तान के करते धरते जो हैं क्रिकेट के, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये टेस्ट मैच, क्योंकि इसके बाद अब आपका डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूजीलैंड? नो सर, क्या? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, डे नाइट टेस्ट की, Day test। हाँ नहीं, मैं वैसे टेस्ट मैच, डे ठीक है। नाइट मैचेस जो हैं ये अच्छा, एक और बात है, एक और जो सब डिफरेंट कदर- हाँ। कंट्री में डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ अच्छा, जाएगी। हाँ, अब दूसरा जो आपने बात की है क्राउड के नुक्ता निगाह से, शायकीन क्रिकेट के नुक्ता निगाह से और क्रिकेट के क्वालिटी के नुक्ता निगाह से,
जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलेंगे तो वहां पर इसका इंटायरली डिफरेंट आपको नजर आएगी सिचुएशन कि वहां पर क्या इसके हालात बनते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पे वहां पर 90,000 लोग जो हैं वो मैच देखने आते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच वाले दिन तो 90,000 टेस्ट मैच देखने के लिए मेलबर्न में जब आएंगे नाइट होगा तो वो उसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है या उसकी जो एनवायरनमेंट वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा, जो अक्सर बदल जाएंगे। एक्सपीरियंस हुआ है और डे नाइट का वो एडिलेड में एडिलेड में 4 दिन में खत्म भी हो गया, खत्म भी हो गया। यहाँ भी अगर लेकिन ये शारजा में तजर्बा मैच है, है, अच्छा है, नॉट बैड। अब इनको दोबारा नेक्स्ट टाइम कभी हो तो उस पर वर्किंग करें। शारजा मतलब जो भी तब्दीली फर्स्ट टाइम था ना, लेकिन अब ये बॉल घूमना क्यों शुरू हो गया हल्का सा, लेकिन वो भी अब ये देखो ना बॉल ऊंचा नीचा आ रहा है, ऊंचा और जिस हिसाब से पाकिस्तानी खेल रहा है गुड, अच्छा गुड। 16 ओवर्स के अख्ताम पे पाकिस्तान ने 76 रन स्कोर किए हैं चोई साहब। इसका Almost 5 runs 17 ओवर्स हो गए हैं, 17वें ओवर का खेल जारी है, आखिरी बॉल बाकी और 76 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। अच्छा मुझे इसको आप देख रहे हैं इसके बाउंसर को या पिछले बॉल को छोड़ने की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। वो देखें बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं। जब ये बैठते हैं तो ये बॉल के बाउंस को बिल्कुल जज नहीं कर रहे कि ये कितना ऊंचा है और कितना ये हाइट पर जा रहा है और कितना ये बॉल जो है उनकी आंखों के उनकी बॉल उनकी आंखों के सामने नहीं है। जैसे ही बॉल पिच होता है हाफिज साहब वो अपनी जब नीचे बैठते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह क्योंकि जो क्रिकेट की जो शुएब भाई भी जानते हैं और सदीक भाई भी जानते हैं कि जो बेसिक है कि अगर आप बॉल शॉर्ट है और आप उसको अगर अपनी आंखों से जाता हुआ देख रहे हैं तो वो आपके आई ऑन द बॉल, आपके आंखों के सामने बॉल होता है। जब आप बॉल पिच होता है और जब बैठते हैं और बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि फिर जब आप बैठते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आपको पता नहीं बैट किधर है, बॉल किधर है। अगर खुदा ना खास्ता बैट आपको ऊंचा है तो उसको भी टच करते हुए जैसा कि हो चुका है, जो हुआ है हो चुका है और गेंद लगने के भी और इसमें मैं तो एक थोड़ी सी बात और है, खान साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, वो बॉल पे नजर नहीं है, उसकी हाथ पे नजर है। एग्जैक्टली वो ऊपर से फेंक रहा है, उसी हिसाब से वो बैठ जाता है, ये फॉल्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कहा खान साहब, पोजीशन ठीक ना हुई ना फिर। नहीं अच्छा मैं फिर आपसे एक और अच्छा ये चीज जो है ना जो आपके सवाल में ये बड़ी गहराई है और मेरा ख्याल में दोनों साथी सहमत करेंगे इस बात से कि दुनियाई क्रिकेट में आजकल लोग जो है ना खाली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की मैनेजमेंट नहीं देख रही, वो देखें, ये देखें और पाकिस्तान की ये मैनेजमेंट किस तरह बोल्ड हो गया। की लेजी शॉट था, लूज शॉट है। आप अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आउट हो गया है। हाँ, जी। तो ये जरा देखिएगा जी हाफिज साहब ये शॉट खेली जो है खड़े खड़े इन्होंने, बॉल कितना पीछे था, इसको अगर वो पान की तरफ मारते तो ज्यादा बेहतर था। अक्रॉस द लाइन और हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेले। जब आप हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेलेंगे उसका फेस ही आपने छोटा कर दिया। आपने छोटा कर दिया, इनसाइड एज लगी और स्टंप्स में प्लस आप देखें बॉल कितने नीचे है और उसकी खुद आई कितनी ऊपर, खड़े 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 चलाइए चलाइए। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब जो आपने बात लेकिन की इसमें हो सकता है गेम प्लान के यार गेम प्लान है कि आप हाँ, उसको बोला गया होगा कि आप तेज खेलो। ये कहा गया होगा, नहीं तो तेज उसको लेग की तरफ ही तो जरूर नहीं, वो उधर भी चौका लग सकता था। नहीं वो माइंडसेट ये तो है। एक विकेट और गिर गई ना, अल्लाह ना करे, तो आपको पता चलेगा मैच। वो पाकिस्तान नहीं हारेगा, चलें छोड़ें, खत्म, पाकिस्तान नहीं नहीं हारेगा। तो ये चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब कब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए यार? नहीं मैंने बोला चौधरी साहब वो भी डर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि एक विकेट और ना वो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने सारी क्रिकेट यार खेली देखिए है, आप डरते फिर नहीं मुझे हैं। पॉलिटिक्स में नहीं लेके वो इमरान खान politician तो भाई इमरान खान साहब एक बड़ा नाम है, क्रिकेट का बड़ा नाम है, उनका नहीं जिक्र हो तो अच्छा ही है। नहीं, क्यों ना? अच्छा इमरान ने ना हमेशा एक बात कही है वो क्या है? शारजा के मुतालिक, चौधरी साहब को भी पता है, मैं दोहराता हूँ, इनको याद आ जाएगी। वो शारजा में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शदाई थे और चाहते थे कि शारजा में क्रिकेट हो और पाकिस्तान और इंडिया की हो। अच्छा। दो चीज़ों में वो कहते थे कि एक खिलाड़ी जो है ना वो दो तरीके से मेंटली टेक्निकली और टेक्निकली स्ट्रांग होता है। वो होता है यहाँ तो क्राउड के प्रेशर से और यहाँ वो मीडिया के प्रेशर से। ठीक है। और हिंदुस्तान के साथ अगर मैच शारजा में जब भी होगा तो प्लेयर्स जो है ना उनका एक हिडन जो टैलेंट है ना वो निकलेगा, सामने आएगा। ठीक है। और वो फिर आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। एक वैलिड बहुत जबरदस्त पॉइंट था और वो हमेशा आपकी जो क्राउड का प्रेशर है वो भी आपके ऊपर बहुत जबरदस्त होगा। ये इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्हें पूछे कि जहां भी नेशनल स्टेडियम कराची में अगर ABL का PI से मैच है और 7, 8, 10 हज़ार लोग देखने के लिए आ गए हैं
और जहीर अब्बास वगैरह सब मैच खेल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? और जो एक मैच ABL का अगर रेलवे के साथ हो रहा है, रेलवे स्टेडियम में, और कोई देखने वाला नहीं, बिल्कुल इनसे पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा खान साहब ने, सही कहा। विल्स कप के मैचेस होते थे, चौधरी साहब ने भी देखे हुए हैं, स्टेडियम में कितने लोग आके 10-10 हजार लोग आके वो मैचेस देखते थे। तो वो प्लेयर जो है वो 100% परफॉर्म करने के लिए तैयार होते थे। अच्छा, एक फिर हम मिस तो कर रहे हैं ना यहाँ पे कि दुबई स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है और उसमें शायकीन नहीं है, तो आपके ऊपर वो एक नहीं, जब शायकीन नहीं है तो मीडिया भी उतना 400वां टेस्ट मैच है। इंडिया ने जब 400 लोग नहीं है, इंडिया ने 4 बंदे नहीं, 400 बहुत ज्यादा है। इंडिया ने जब 500वां टेस्ट मैच खेला कैलकाटा में, तो उन्होंने इसको किस तरह देखिए, बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। क्राउड ना होने की एक वजह और भी है, ये ज्यादातर लोग यहाँ से मजदूरी वगैरह करने के लिए गए हैं। जो बंदा 12 नहीं, घंटे मिसबा ने भी वो प्लान वही है जी, जरा हाँ, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रन्स करने हैं ऑन बोर्ड और उनको आज लगाना है। हर मेरे ख्याल में प्लान ही है कि हर हाल में ज्यादा से ज्यादा ओवर खिलाने, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम टाइम में हमने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रन ऑन बोर्ड करके वो जो 400 सवा 400 तक लेके जाके अपने आप को सेव करके फिर वेस्ट इंडीज को बैटिंग करवा देनी है। और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इसमें आगे जाके मुश्किल 300 रन की तो लीड हो गई है थी, 300 की होगी है जी, 300 रन हो गए नहीं चौधरी नहीं मोहम्मद चौधरी साहब बेफिक्र हैं, पाकिस्तान नहीं हारेगा इनसे। ये पिच आगे जा ड्रॉ भी नहीं होगा। मुझे ये लगता है ड्रॉ का जो अच्छा हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है, देखें अगर उनके पहले 4 या 5 बैट्समैन देखें, उसके बाद जो उनका लोअर मिडल ऑर्डर है वो पाकिस्तान की बॉलिंग को बिल्कुल नहीं समझ पाया और बहुत जल्दी आज आउट हुए हैं। तो हाँ, उनका मोटिव भी यही है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ किया जाए हाफिज साहब, वेस्ट इंडीज का। एग्जैक्टली। अगर वो ड्रॉ करते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी लेकिन ड्रॉ तो उस सूरत में इमेच्योरिटी थी उनकी, वो इसको फॉलो बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो गतका चला दिया कि 2-4 चौके लगेंगे, थोड़ा सा स्कोर रह गया तो हम इसको अप करके ना तो फॉलोन से बच जाएंगे। नहीं, लेकिन आप इसका आपका ये कहने का मतलब है कि यासर शाह का कोई कमाल नहीं, बॉलर्स का कोई कमाल नहीं है। देखिए जो स्पेल किया ना वहाब रियाज ने, आई थिंक वी मस्ट गिव क्रेडिट टू वहाब रियाज ऑन दिस डॉसल ऑन डेड पिच, ही बोल्ड एक्सट्रीमली वेल। जो पीछे आके 6 बाउंसरी मारता रहा सर, तो आउट किए ना उसने 2। एक बंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है तो आप मुझसे पूछते हैं उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, 17 मैचों में 100 आउट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, अजहर खान साहब, शुएब हबीब साहब, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से टेस्ट मैच इसलिए ज़रा सेफ है कि हम रन इतने ऑन बोर्ड कर चुके हैं कि हम इस टेस्ट मैच को जीतने की तरफ भी जा सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर कोई गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स कोई ख़राब बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं तो फिर टेस्ट मैच का नतीजा पाकिस्तान के मुखालिफ हो सकता है। लेकिन 70-80% से ज़्यादा पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में महफूज है और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतने की भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टीम किस खेल का मुजाहरा करती है, लेकिन इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की गिरफ्त भी मजबूत है और जीतने के इम्कान भी ज़्यादा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।